हेलो गाइस, मैं अर्चना कटियार स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल आइडियल यूनिवर्स पे। गाइस, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स जो कि हम सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन प्रोवर्ब्स का यूज यानी कि जो प्रोवर्ब्स होती हैं, जो कहावतें होती हैं, उनका यूज हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखते ही हैं। मोस्टली जब हम देखते हैं तो काफ़ी लोग जो होते हैं वो अपनी कन्वर्सेशन में इन प्रोवर्ब्स को शामिल रखते हैं, जिसकी वजह से अगर हमें ये नहीं पता होती है तो कभी कभी हम उनकी बात को नहीं समझ पाते हैं और वो अपने थोड़े ही शब्दों में पूरी बात को कह देते हैं इन प्रोवर्ब्स के द्वारा। तो ये प्रोवर्ब्स जो कि हमें कहीं ना कहीं विटी भी बनाती हैं, यानी कि हमारे अंदर विटनेस को लाती हैं, एक कह सकते हैं एक इंटेलिजेंस क्रिएट करती हैं। इसलिए इन प्रोवर्ब्स को पढ़ना, याद करना बेहद जरूरी है सभी के लिए। अगर आप अपनी लैंग्वेज को इन्हेंस करना चाहते हैं या फिर अपनी लैंग्वेज को कह सकते हैं अपनी बात को कम शब्दों में कहना चाहते हैं तो इन प्रोवर्ब्स का यूज आप अपनी लैंग्वेज में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। पहली प्रोवर्ब हम देखते हैं, अ वर्ड टू द वाइज। अ वर्ड टू द वाइज मीन्स होता है अक्लमंद को इशारा काफी, यानी कि समझदार व्यक्ति के सामने अगर हम एक शब्द को कहते हैं तो वो हमारी पूरी बात को समझ जाता है। तो क्या हो गया, अ वर्ड टू द वाइज। इसको हिंदी में कहेंगे अक्लमंद को इशारा काफी। नेक्स्ट है हमारी ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, यानी कि अंत भला तो सब भला, यानी कि अगर हम किसी काम को अच्छे से करेंगे, सारे काम अच्छे होंगे तो अंत भी अच्छा होगा। दैट इज ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। नेक्स्ट है स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट, यानी कि मौके का फायदा उठाना, किसी भी काम को सही मौके पे करना। दैट इज स्ट्राइक द आयरन ऑन व्हाइल इट इज हॉट। नेक्स्ट है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर मीन्स होता है 100 इलाज और एक परहेज और 100 इलाज, यानी कि 100 इलाज कराने से बेहतर है कि हम एक परहेज कर लें। इट मीन्स प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि परहेज इलाज कराने से अच्छा है कि हम परहेज कर लें। नेक्स्ट है एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रेसेप्ट, यानी कि कथनी से करनी अच्छी है। हम क्या करते हैं, कभी कभी बहुत सारी बातों को कहते रहते हैं, एग्जाम्पल्स देते रहते हैं, लेकिन उसको एज्यूम नहीं करते, यानी कि उसको करना स्टार्ट नहीं करते हैं। दैट इज एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रेसेप्ट। नेक्स्ट इज वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। जहां चाह वहां राह। इसको हिंदी में कहेंगे जहां चाह वहां राह, यानी कि अगर हम किसी काम को लगन के साथ में करते हैं तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। दैट इज वेयर देयर इज विल देयर इज वे, यानी कि जहां किसी भी अगर आप निगेटिविटी को देखें तो वहां पे इस फ्रेज का, इस प्रोवर्ब का यूज कर सकते हैं, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां रहा। नेक्स्ट है टुमारो नेवर कम्स। टुमारो नेवर कम्स मीन्स होता है कल कभी नहीं आता, या फिर कल किसने देखा, यानी कि कल किसने देखा मीन्स कल कभी आता ही नहीं है। जो टुमारो होता है, जो कल होता है, वो आज में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए कहा जाता है टुमारो नेवर कम्स, यानी कि कल किसने देखा। नेक्स्ट है हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, यानी कि सुंदर वो है जो सुंदर काम करे, अच्छा व्यक्ति वो है जो अच्छे काम करे, इसलिए कहा जाता है। यानी कि काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं है, यानी कि ब्यूटी से फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि किससे पड़ता है, काम से पड़ता है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, यानी कि सुंदर वो है जो सुंदर काम करे। नेक्स्ट है टाइम इन टाइड वेट फॉर नन। गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, गया वक्त फिर हाथ नहीं आता, यानी कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, बल्कि हमें समय के साथ साथ चलना पड़ता है अगर हम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा, टाइम एंड टाइट वेट फॉर नन। बहुत ही इजी है, बहुत ही एक फ्लो में आप इनको याद कर सकते हैं और अपनी कन्वर्सेशन में शामिल भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज वे, यानी कि जहां चाह वहां राह। एक कह सकते हैं जहाँ पे लाइफ, एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप, यानी कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, या ये भी हो जाएगा कि जहाँ जीवन है वहाँ आशा है। इसको ये कहेंगे, जहाँ लाइफ है वहाँ पे होप है, यानी कि आशा है, उम्मीद है। नेक्स्ट है नो रोज विदाउट अ थॉर्न, यानी कि कोई भी गुलाब कांटे के बिना नहीं होता है, यानी कि कोई भी खुशी कह सकते हैं, कोई भी हैप्पीनेस कह सकते हैं, या फिर कोई भी सक्सेस कह सकते हैं, वो बिना परेशानी के नहीं होती है। जब तक हम अपनी लाइफ में परेशानियों को नहीं उठाते हैं तब तक हमें खुशी या कह सकते हैं समृद्धि नहीं मिलती है। तो क्या हो जाएगा, नो रोज विदाउट अ थॉर्न, यानी कि बिना कांटे के गुलाब नहीं होता है। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर एज यू सो शैल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी, ये भी कह सकते हैं। और इसे ये भी कहा जा सकता है जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कि एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा ही
काटोगे। नेक्स्ट देखते हैं वर्किंग डॉग सेल्डम बाइट। वर्किंग डॉग सेल्डम बाइट मीन्स होता है भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी काटते हैं, या फिर कभी नहीं काटते हैं, ये भी कहा जा सकता है। या फिर कह सकते हैं जो गरजने वाले बादल होते हैं वो कभी कभी बरसते हैं या बहुत कम बरसते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वर्किंग डॉग सेल्डम वाइट। नेक्स्ट है देयर इज समथिंग ब्लैक इन द बॉटम, यानी कि दाल में कुछ काला है। कभी कभी हम कहते हैं ना दाल में कुछ काला है, देयर इज समथिंग ब्लैक इन द बॉटम, इसको ये भी कहा जा सकता है। और देयर इज समथिंग फिशी, ये भी कह सकते हैं देयर इज समथिंग फिशी, यानी कि कुछ गड़बड़ है। फिशी का मतलब दाल में काले का मतलब क्या है, कुछ गड़बड़ होना, कुछ मिलावट होना। तो दैट इज देयर इज समथिंग ब्लैक इन द बॉटम, ये भी कह सकते हैं। देयर इज समथिंग फिशी, ये भी कह सकते हैं। और जैसे कि इसको अगर ऐसे कहना है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है तो देयर इज नथिंग फिशी। नेक्स्ट है अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अ लिटिल नॉलेज यानी कि कम ज्ञान होना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, यानी कि थोड़ा कहा जाता है अधगर गगरी छलकत जाए, उसी तरह का है ये, उसी की इंग्लिश है ये। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यानी कि थोड़ा सा ज्ञान हमें नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे लिए घातक हो सकता है। नेक्स्ट है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। एक अच्छा मित्र वही होता है जो कि हमें मुसीबत में हमारे साथ खड़ा रहता है या हमारे काम आता है। अ फ्रेंड इन नीड यानी कि वो फ्रेंड जो कि जरूरत में हमारे साथ होता है, इज अ फ्रेंड इन डीड। इन डीड मीन्स होता है वास्तव में, वास्तविक एक तरह से कह सकते हैं वास्तव में, यानी कि जो फ्रेंड हमारी परेशानियों में हमारे साथ होता है वास्तव में फ्रेंड वही होता है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। आपको सुनने में थोड़े डिफिकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, आप इनको फ्लो में अच्छे से याद कर सकते हो। नेक्स्ट है ट्रुथ इज अबव हार्म, यानी कि जो सच होता है, सच को कहा जाता है सच को आंच नहीं होती है, ऐसा कुछ पता नहीं। यानी कि ट्रुथ इज अबव ऑल, यानी कि ट्रुथ को यानी कि सच को, सच्चाई को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, वो इन सारी चीजों से परे होता है, यानी कि ऊपर होता है, बियॉन्ड होता है। नेक्स्ट है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी कि रोम एक दिन में नहीं बनाया गया था, या कह सकते हैं कि हथेली पे सरसों नहीं जमाई जा सकती है। इट मीन्स किसी भी काम को करने में वक्त लगता है, इसलिए किसी भी काम को अगर हम कुछ करना चाहते हैं, हम जैसे सपोज मानो कि हम लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, तो एक दिन में सक्सेस नहीं आ सकती है, उसके लिए टाइम लगता है, वक्त लगता है। तो क्या है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी कि किसी काम को बहुत जल्दी नहीं किया जा सकता है, वक्त लगता है। नेक्स्ट है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, यानी कि जुगाड़ कह सकते हैं सारे कामों में जुगाड़ लगाना, लेकिन मास्टर ऑफ नन, लेकिन आता कुछ नहीं है किसी भी काम में। एक तरह से किसी भी चीज में नील, मतलब हर एक चीज में नील होना, लेकिन जुगाड़ लगाने में कुछ लोग होते हैं ना जो क्या करते हैं, पैसे देके जॉब हासिल कर लेते हैं, उस तरह से कह सकते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, यानी कि हर फन मौला हर फन अधूरा, ऐसे कुछ कहा जाता है। नेक्स्ट है वेल बिगिन इज हाफ डन, यानी कि एक अच्छी शुरुआत, इसका मीन से आधा काम हो गया। किसी भी काम को करने के लिए जब उसकी शुरुआत करते हैं, उसकी स्टार्टिंग करते हैं, इनिशियली हमें बहुत अच्छे से करना होता है, क्योंकि अगर हमारी कह सकते हैं स्टार्टिंग अच्छी हो गई तो पूरा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो क्या हो गया, वेल बिगिन इज हाफ डन। नेक्स्ट है प्रोस्पेरिटी मेक्स फ्रेंड्स, एडवर्सिटी ट्राइज देम। प्रोस्पेरिटी मेक्स फ्रेंड, यानी कि जो समृद्धि होती है, जो खुशी होती है, जो हैप्पीनेस होती है, वो क्या करती है, हमें फ्रेंड बनाती है। हमारे फ्रेंड कह सकते हैं जो फ्रेंड की काउंटिंग है, जो संख्या है वो इंक्रीज करती है। बट एडवर्सिटी ट्राइज देम, लेकिन जो विपत्ति होती है वो उन्हें ट्राई करती है, यानी कि उन्हें कह सकते हैं उन्हें समझती है कि वो आपके लिए डिजर्व करते हैं, या वो एक सच्चे फ्रेंड हैं या नहीं है। तो क्या कहा जाता है, प्रोस्पेरिटी मेक्स फ्रेंड्स एंड एडवर्सिटी ट्राइज देम। स्पीच इज सिल्वर साइलेंस इज गोल्ड, कहा जाता है स्पीच इज सिल्वर, यानी कि बोलना सिल्वर है, लेकिन साइलेंस रहना क्या है, गोल्ड है, सोना है, यानी कि चुप रहना अच्छा है। एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग मीन्स होता है कोई भी परेशानी है, अगर किसी परेशानी के बाद भी, यानी कि बहुत सारी परेशानियों के बाद भी हमें कहीं ना कहीं उम्मीद जो है वो नहीं खोनी चाहिए, आशा नहीं खोनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं होती है। यानी कि एवरी क्लाउड, हर बादल के पीछे एक सिल्वर लाइनिंग, बीच में क्या होती है, सिल्वर लाइनिंग होती है, एक होप होती है, एक उम्मीद होती है, आशा होती है। ऑल दैट ग्लिटर्स, लास्ट है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो ये थे कुछ फ्रेजेस नहीं, प्रोवर्ब्स इंपॉर्टेंट थे और काफी अच्छे हैं। इन प्रोवर्ब्स का यूज अब आप अपने कन्वर्सेशन में शामिल करके अपनी लैंग्वेज को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए, आज की ये क्लास थी, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।